नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 का चौथा पाठ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री आगे बढ़ाएंगे। हमने अगले लेक्चर में देखा कि लाल बहादुर शास्त्री किस तरह एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। अब उनके कार्यों को हम आगे देखें तो इसके बाद वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की महानगर पालिका में किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का अनुभव भी जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए यानी कि चुने गए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी लाल बहादुर शास्त्री से कहा था कि आप मेरे राजनीतिक गुरु हैं। इतनी गहरी जानकारी लाल बहादुर शास्त्री जी को राजनीति की थी। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री का काम किया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, हमारे देश के लिए उदाहरण है। उन्होंने इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू ने उसके निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने उसे स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं प्राप्त की और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कभी नहीं किया, लेकिन अब मेरा कर्तव्य क्या है यह समझकर उनको पहले दिया, उनको प्राथमिकता दी। तरजीह यानी कि प्राथमिकता। शायद इसीलिए शास्त्री जी अपने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। वे हमारे देश के कई पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों से अधिक समझा। कभी भी अपने अधिकारों को अपने कर्तव्यों के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए इसी तरह के विचार व्यक्त किए। आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यही सोचना चाहिए कि सबसे पहले देश के नागरिक है। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। प्रजातांत्रिक यानी कि प्रजा के द्वारा चलने वाला। इसलिए इस देश के हर एक मनुष्य को स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कार्य करें।
लेकिन एक व्यवस्थित समाज बनाए और जितनी भी प्रतिबंध हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने समाज को आगे ले जाए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब विद्यार्थियों का विदाई समारंभ था तो वहाँ वे गए थे और यह प्रवचन दिया था कि हमारा देश है वह लोकशाही है, प्रजातांत्रिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वच्छंद रूप से व्यवहार करें। जो भी प्रतिबंध हैं उनको समझते हुए हमारे क्या फ़र्ज है हमारे देश को, हम एक सामान्य नागरिक हैं तो हम ऐसा कार्य करें कि हमारे देश को ऊंचे ले जाए, उनका विकास हो। यह हमको आत्मसंयम से काम लेना है। यह कहकर उन्होंने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया था। यह उनके विचार लेखक कहते हैं शंकर दयाल शर्मा जी कि हमें उनके विचारों को आज भी याद रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन और कवन था। तो विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ यहाँ पूरा हुआ। आपको होमवर्क में इस पाठ का स्वाध्याय वर्कबुक में लिखकर गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।